अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं प्रोफेसर फैसल रिजवान माल। आज हमारा जो पेपर है वो बीएस स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो है लैंग्वेज इन यूज़ जो है, ये पेपर 111 कोड मौजूदा जो है, पहले कभी ये कोड हुआ करता था 001 के साथ, और ये पेपर है 2018 का। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि 2018 में यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में ऑब्जेक्टिव भी हुआ करता था और साथ उसके जो है सब्जेक्टिव भी था। वक़्त के साथ जो है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ने जो है वो इसमें चेंजिंग्स की, और ये जो ऑब्जेक्टिव है ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। आपने ऑब्जेक्टिव भी तैयार करना है, क्योंकि ये बाज़ औक़ात ये होता है कि ऑब्जेक्टिव भी दिया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि यूनिवर्सिटी बाज़ औक़ात कहती है कि जी हमने सब्जेक्टिव लेना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। बाज़ औक़ात यही चीज़ जो है वो उसमें ऐड कर देते हैं सब्जेक्टिव पेपर के अंदर, इन्हीं क्वेश्चंस को। तो आप डियर स्टूडेंट्स इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ मैनेज करें। ये आपने पेपर जो है 2018 का जो है वो तैयार करना है। इस वीडियो में जस्ट जो है 2018 की ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस की जाएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में साथ ही 2018 का सब्जेक्टिव पेपर जो है वो डिस्कस होगा। लेट्स मूव टू द ऑब्जेक्टिव। कहता है इन सर्कल द बेस्ट पॉसिबल आंसर्स। आगे 10 है, 10 मार्क्स की है ये। हाँ जी, फर्स्ट इज़ दैट आई कांट अफोर्ड दैट कोट, आई नीड टू फाइंड वन। अब नीचे ऑप्शंस हैं 3, ब्लैक, चीपर, फैशनेबल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, इस पूरे फ़िक्रे की सेंस को देखते हुए जो फील हो रहा है वो ये है कि आई कांट अफोर्ड दैट कोट, कि मैं उस कोट को जो है अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। आई नीड टू फाइंड अ चीपर वन, मुझे एक सस्ते कोट की ज़रूरत है। अब यहाँ पर आप नोट करें, अफोर्ड की सेंस में बात आ रही है, तो ज़ाहिर बात है अफोर्ड की अगर हम सेंस को देखें यहाँ पे, तो आगे चल के जो है जो हमारी जो ग्रामेटिकल सेंस है, सिमेंटिक अप्रोच जो है वो ये बताती है कि आई नीड टू फाइंड अ चीपर वन जो है, ये सेंस जो है वो लगेगी। अगर हम फैशनेबल लगाते हैं तो जो पहली कंस्ट्रक्शन है उसमें जो आई कैन नॉट अफोर्ड दैट कोट, तो यहाँ पे ये जो है इस्तेमाल और होगा। और जो है अगर मैं फैशनेबल लगा देता हूँ तो अफोर्ड की सेंस में बात है। फिर अगर हम ब्लैक लगाते हैं तो भी वो सेंस नहीं बनती, क्योंकि अफोर्ड की सेंस बात है। तो सस्ते के लिहाज से जो है ये सेंस जो है वो ज़्यादा बनती है। द वर्ड इज़ चीपर। सेकेंड है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग ये फ्रेज़ है और यही इस्तेमाल हमेशा होता है। इसको आपने किसी और सेंस में जो है वो इसको डिस्कस नहीं करना। हाँ जी, द थर्ड इज़ देयर इज़ अ ब्रिज। ये क्या है, ब्रिज है। अब यहाँ पे व द रिवर जो है ये है वर्ड इस्तेमाल हुआ। ज़ाहिर बात है इसमें 3 प्रपोजिशन है, अपॉन है, उसके बाद इन है, अक्रॉस है। तो यहाँ पर अगर ओवर होता तो यहाँ पे द ब्रिज, देयर इज़ ए ब्रिज ओवर द रिवर, यहाँ पे सेंस बननी थी क्लियर। लेकिन यहाँ पे ना वर्ड अपॉन आ सकता है ना इन आ सकता है, ये अक्रॉस है। उस पार जो है वहाँ पे क्या है, दरिया के ऊपर जो है पुल है, क्योंकि देयर की तरफ इशारा है, दिस की तरफ नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट जो है ऑप्शन 4 जो है, सॉरी जूस नंबर 4 जो है वो देखें, आई हियर्ड हर सिंगिंग इन द लिविंग रूम। सिंगिंग इन आ जाता है और इन द लिविंग रूम जो है ये प्रपोजिशन यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पे डियर्स आपने इसको यूज़ करना है। आगे है नेक्स्ट नंबर 5 पे, हैप्पीनेस इज़ नाउन। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं नीचे, इसमें काउंटेबल है, कलेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर जो है वो हैप्पीनेस जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ज़ाहिर बात है ये फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं है। जो चीज़ फ़िज़िकल फॉर्म में होती है वो काउंटेबल भी होती है और कलेक्टिव भी होती है, लेकिन यहाँ पे हैप्पीनेस जो है इसका वजूद नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट उस चीज़ को कहा जाता है जो चीज़ तो होती है मगर उसका वजूद नहीं होता।
तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं किस अंदाज से दिए जा रहे हैं। ये आपको इनकी डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। ये सब्जेक्टिव पेपर में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को बड़े अच्छे तरीके के साथ मैनेज करें। तो नेक्स्ट है जी नंबर 6 पे आप देखें बिस्किट इज़ ए नाउन। अब यहाँ पे अगेन देखें वही पांचवा और छठा जो क्वेश्चन है किस तरीके के साथ जो है वो इसको मैच किया गया है। तो ये काउंटेबल है और जो है ये एक काउंटेबल नाउन है क्योंकि इसको आप गिन सकते हैं और ये एक है। तो कलेक्टिव नाउन नहीं हम यहाँ पे कह सकते जो है कलेक्टिव एक मजमू होता है मुख्तलिफ अशिया का मिलकर जैसे एक चीज़ बनाई जाती है जैसे कोई टीम वगैरह है। ठीक है आप उनको जैसे क्लास है इस कलेक्टिव नाउन को कहते हैं। तो काउंटेबल वेयर यू कैन काउंट तो बिस्किट कैन बी काउंटेड। सो द क्वेश्चन नंबर 7 इज़ ऑन द स्क्रीन। आई थॉट द फिल्म वॉज वेरी लॉन्ग एंड बोरिंग। मेरे ख्याल में फ़िल्म जो थी वो क्या थी बहुत लंबी और बोरिंग थी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आप ज़रा नोट करें कि यहाँ पे वो क्वेश्चन जो आपसे कर रहा है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। हाउ मैनी एडजेक्टिव्स आर देयर इन द अबव सेंटेंस। जो ऊपर सेंटेंस है इसमें कितने एडजेक्टिव्स जो हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। एक हुआ है, दो हुए हैं या तीन हुए हैं। तो आई को सबसे पहले हम देख लेते हैं ये क्या चीज़ है। ये एक सब्जेक्ट है। थॉट जो है ये एक वर्ब है और आर्टिकल द जो है ये आपके द जो ऑलरेडी इसमें है। द फिल्म जो है वो नाउन है। वाज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। वेरी जो है वो एडवर्ब है। और लॉन्ग जो है लॉन्ग एंड शॉर्ट एडजेक्टिव की सेंस देते हैं। तो लॉन्ग जो है ये आप जो है एडजेक्टिव इसमें लेंगे। एंड जो है ये कंजंक्शन इस्तेमाल हुई है। और बोरिंग जो है अगेन यहाँ पे जो है वो एडजेक्टिव की सेंस दे रहा है इंटरेस्टिंग और बोरिंग जो है। तो सो यहाँ पे दो जो एडजेक्टिव्स जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 द शॉपकीपर हैज़ चार्ज्ड मी 10 रुपीज़। हाँ जी फॉर दिस बुक। चार्ज फॉर होता है आप जो अदा करते हैं रकम जो है किसी चीज़ के लिए तो चार्ज फॉर वर्ड इस्तेमाल होगा। शॉपकीपर ने क्या किया है मुझसे इस किताब के लिए 10 रुपये जो हैं वो लिए हैं। चार्ज फॉर। तो नेक्स्ट है जी 9 जो है ये देखें ये प्रपोजिशन है। कभी ये आर्टिकल आ रहा है कभी ये एडजेक्टिव्स आ रहे हैं कभी ये नाउन आ रहे हैं डियर्स आप ये देख रहे हैं। कभी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आ रहे हैं और जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आपसे पूछे जा रही हैं। तो पॉइंट नंबर 9 ही इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। कैपेबल इन नहीं है कैपेबल ऑफ होता है इसके साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल किसी चीज़ में सलाहियत होना। एंड नाउ द लास्ट 10 नंबर इज़ विच वर्ड इज़ एन एडजेक्टिव। तो आफ्टर वर्ड है प्रीटी है टेस्ट है। इट्स अ क्लियर कि जो वर्ड है प्रीटी जो है वो एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा खूबसूरत की सेंस में है। तो यहाँ पे आप देखें डियर स्टूडेंट्स उसने जो है वो किस तरीके के साथ जो है आपको जो है पेपर दिया है कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके के साथ मैनेज करें। तो जो है आप ओवरऑल अगर तैयार कर लेते हैं तो आप इनकी डेफिनेशन ज़रूर याद कीजिएगा तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच की। आगे जो आप मुख्तलिफ नाउन हैं उनकी काइंड्स बनती हैं। इस तरह एडजेक्टिव्स जो हैं आगे उनकी डिग्रीज बनती हैं। ये एक वर्ब्स हैं आगे वो उनकी जो जो भी काइंड्स बनेंगी। तो आपने इनकी जो तमाम इनकी काइंड्स की भी जो डेफिनेशंस हैं वो उनको अच्छे तरीके से मैनेज करें और चीज़ों को समझ के जो है वो आप जो है चीज़ों को इस अंदाज से लें कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। आप इख्तलाफ राय का हक़ रखते हैं डियर स्टूडेंट्स। आप जो है वो अपनी मुस्तफ़ीद राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। अगली वीडियो के लिए यानी कि इसकी सब्जेक्टिव के लिए जो है मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप उम्मीद है इंतज़ार करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।